Now exercise 8.2 क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोलता है, इफ़ tan ऑफ a प्लस बी इज इक्वल टू √3 एंड tan ऑफ a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3। अगर ऐसा हमको दिया हुआ है एंड a प्लस बी जो है वो 0 एंड 90 डिग्री के एंगल के बीच में आता है या 90 डिग्री के इक्वल में आएगा, एंड एंगल a जो है b से बड़ा हुआ है, बड़ा दिया हुआ है क्वेश्चन में, एंगल ए इज़ ग्रेटर देन बी, देन फाइंड ए एंड बी। तो हमको जो दिया हुआ है वो हम लिख लेंगे, tan a प्लस बी दिया हुआ है हमको, tan a माइनस बी दिया हुआ है। अब हमको मालूम है ऐसे tan के कौन से एंगल के लिए हमको √3 मिलता है। तो tan का एंगल अगर 60 डिग्री है तो हमको tan 60 डिग्री इज इक्वल टू √3 मिलता है, एंड tan का एंगल अगर 30 डिग्री है तो उसके लिए हमको 1/√3 मिलता है। तो हमको क्या मिल गया, इससे पता चला कि a प्लस बी जो है वो 60 डिग्री मेजर का है एंड a माइनस बी जो है वो 30 डिग्री मेजर का है। तो a प्लस बी इज इक्वल टू 60 एंड a माइनस बी इज इक्वल टू 30 को अगर हम ऐड करते हैं तो हमको 2 टाइम्स a इज इक्वल टू 90 मिलेगा, यानी a इज इक्वल टू 45 डिग्री मिलेगा। अब पहले कोई भी दो इक्वेशन में a की वैल्यू डालेंगे हम तो हमको b की वैल्यू मिल जाएगा। तो पुटिंग दिस वैल्यू इन एनी वन ऑफ द अबव इक्वेशन, कोई भी दो ऊपर के दिए हुए दो इक्वेशन में हम पुट कर सकते हैं। तो हमको क्या मिलेगा, हम a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री में पुट करते हैं तो 45 प्लस बी इज इक्वल टू 60, यानी b इज इक्वल टू 60 माइनस 45, यानी b इज इक्वल टू हमको 15 डिग्री मिल गया, 15 डिग्री। देयरफॉर a इज इक्वल टू 45 डिग्री है एंड b इज इक्वल टू 15 डिग्री है। एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन फोर्थ, ट्रू और फॉल्स जस्टिफाई भी करना है हमको। तो क्वेश्चन 4 का फर्स्ट, साइन ऑफ a प्लस बी इज इक्वल टू साइन ऑफ a प्लस साइन ऑफ b। तो ये हमको चेक करना है ये सही है रिलेशन या गलत है। तो हमें जो स्टेटमेंट दिया हुआ है, साइन ऑफ a प्लस बी इज इक्वल टू साइन a प्लस साइन b, ये सभी एंगल्स के लिए ट्रू होना चाहिए, एंगल a एंड एंगल b के लिए। तो हम एंगल a इज इक्वल टू 30 ले लेते हैं एंड एंगल b इज इक्वल टू 60 डिग्री ले लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमको क्या मिलेगा, साइन ऑफ 30 प्लस 60 यानी साइन ऑफ 90 डिग्री, एंड साइन 90 कितना होता है, इज़ 1। नाउ राइट हैंड साइड में जब साइन ए के जगह 30 डालते हैं तो साइन 30 डिग्री एंड साइन 30 कितना है 1/2, एंड साइन ऑफ बी यानी साइन 60 कितना है, तो √3/2, यानी क्या मिलेगा 1 प्लस √3/2। तो यहाँ पे हम क्लियरली देख रहे हैं पहले ही कॉम्बिनेशन के लिए लेफ्ट हैंड साइड इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, देयरफॉर जो दिया हुआ स्टेटमेंट है वो फॉल्स है। एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर फोर्थ, ट्रू और फॉल्स जस्टिफाई भी करना है हमको। तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ का सेकंड क्या है, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। तो ये स्टेटमेंट हमको दिया हुआ है, कह रहा है स्टेटमेंट कि जब जब हम थीटा की वैल्यू इंक्रीज़ करेंगे तो साइन थीटा का भी वैल्यू इंक्रीज़ होगा। तो चेक करते हैं, थीटा की अगर 0 डिग्री लेते हैं तो साइन 0 0 मिल रहा है, थीटा अगर बढ़ा के 30 डिग्री लेते हैं तो साइन 30 हाफ मिल रहा है, यानी 0.5, यानी अभी तो वैल्यू बढ़ी है। 45 के लिए 1/√2 यानी 0.707 ऑलमोस्ट, क्योंकि √2 1.414 होता है। एंड थीटा की 60 के लिए साइन 60 जो है √3/2 यानी 0.866, क्योंकि √3 है 1.732 होता है, उसको 2 से डिवाइड किया तो 0.866। साइन 91 होता है, यानी 0 से स्टार्ट किया और वैल्यू बढ़ते 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 1 तक हमको मिल रहा है, यानी जब जब थीटा बढ़ रहा है तब तब साइन थीटा की वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है। इसका मतलब जो दिया हुआ स्टेटमेंट है वो ट्रू है। क्यों, क्योंकि द वैल्यू ऑफ द साइन थीटा इंक्रीजेज एज द एंगल हमने इंक्रीज़ किया, 0 से इंक्रीज़ किया 30, 45, 60 एंड 90 तक। तो जो गिवन स्टेटमेंट है वो क्या हो गया, ट्रू हो गया। एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन 4, ट्रू और फॉल्स
जस्टिफाई करना है हमको अगेन। स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन 4 का थर्ड स्टेटमेंट इज़ द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि जो वैल्यू है कॉस थीटा की वो बढ़ेगी अगर थीटा की वैल्यू हम बढ़ाते जाएंगे। तो चेक करते हैं, थीटा इज इक्वल टू 0 लेते हैं तो कॉस थीटा हमको क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। कॉस 0 इज़ 1। थीटा अगर 30 डिग्री लेते हैं तो कॉस 30 हमको कितना मिला, √3/2 यानी 1.732/2 अगर लेते हैं तो 0.866 मिल रहा है। कॉस 45 के लिए 1/√2 यानी 1 डिवाइडेड बाय 1.414 ले रहे तो 0.707 यानी छोटा हो गया। यानी थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री ले रहे हैं तो कॉस 60 इज इक्वल टू 1/2 यानी 0.5, अगेन 0.707 से छोटा वैल्यू मिल रहा है। एंड कॉस 90 हमको 0 मिल रहा है। इसका मतलब जब जब हमने थीटा की वैल्यू बढ़ाई हमको कॉस थीटा जो है उसकी वैल्यू कम होते हुए नज़र आई, यानी जो स्टेटमेंट है वो फॉल्स है। कौन सा स्टेटमेंट, द वैल्यू ऑफ द कॉस थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज, ये कहना गलत होगा। एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 4, ट्रू और फॉल्स जस्टिफाई करना है हमको। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ स्टेटमेंट है साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ थीटा। तो थीटा की कोई भी हम वैल्यू ले थीटा एंगल की, हमको साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा मिलेगा। तो थीटा इज इक्वल टू 0 का पहले कंसिडर करते हैं तो हमको साइन 0 इज इक्वल टू 0 मिल रहा है एंड कॉस 0 इज इक्वल टू 1 मिल रहा है। यानी पहले ही केस में हमको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल नहीं मिल रहा। दूसरे केस में साइन 30 हाफ मिल रहा है, कॉस 30 √3/2 मिल रहा है, अगेन नॉट इक्वल। साइन 45 1/√2 एंड कॉस 45 1/√2 मिल रहा है, ये दोनों इक्वल हो गया, सिर्फ एक ही इक्वल मिला। लेकिन स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ थीटा। तो साइन 60 इज √3/2 नॉट इक्वल टू कॉस 60 1/2 मिल रहा है क्योंकि, एंड साइन 90 इज़ 1 एंड कॉस 90 इज़ 0। तो हमको फिर से नहीं इक्वल मिल रहा है, यानी इसका मतलब सिर्फ एक वैल्यू के लिए हमको इक्वल मिल रहा है, वो भी थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो हम कह सकते हैं कि जो अबाउ स्टेटमेंट है वो फॉल्स है। क्यों? क्योंकि हम सभी वैल्यू ऑफ थीटा के लिए साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा हम इक्वल नहीं देख रहे हैं। तो जो गिवन स्टेटमेंट है वो फॉल्स है। एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 4, ट्रू और फॉल्स जस्टिफाई करना है हमको फिर से। तो हमको क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन 4 का फिफ्थ स्टेटमेंट इज कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इज इक्वल टू 0 डिग्री। तो कॉट ए में अगर एंगल ए हम 0 डिग्री लेते हैं तो हमको नॉट डिफाइंड आएगा, इन्फिनिटी आएगा, कोई वैल्यू नहीं आएगा। तो देखते हैं हम कॉट ए इज इक्वल टू हम कैसे लिख सकते हैं, कॉस ए बाई साइन ए इज इक्वल टू, अगर ए इज इक्वल टू 0 ले रहे हैं तो कॉस 0 अपॉन साइन 0 आता है, यानी 1/0 आता है। एंड एनीथिंग डिवाइड बाई 0 इज़ नॉट डिफाइंड, उसकी वैल्यू हमको मिलेगी ही नहीं, इन्फिनिटी मिलेगी। तो ये जो स्टेटमेंट दिया हुआ है ये ट्रू बोल रहा है। क्वेश्चन गिव ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। तो हमको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ हमको निकालना है। तो सबसे पहले हम एक ट्रायंगल कंसिडर करेंगे, ट्रायंगल ABC, राइट एंगल ट्रायंगल, यानी एंगल B इज़ 90 डिग्री और थीटा हम एंगल A कंसिडर कर लेंगे। तो इन राइट ट्रायंगल ABC हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। तो हमको हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू साइड 1 स्क्वायर प्लस साइड 2 स्क्वायर, ये फॉर्मूला पता है, जहाँ पे साइड 1 एंड साइड 2 क्या है, आर द साइड कंटेनिंग 90 डिग्री। यानी साइड 1 AB भी हो सकता है एंड साइड 1 BC भी हो सकता है, कोई भी साइड ले सकते हैं, लेकिन हाइपोटेनियस AC रहेगा। क्यों? क्योंकि अपोजिट टू 90 डिग्री एंगल। तो हमको AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर मिल जाएगा, इसको हम 1 बोल देंगे। अब इस 1 को हम डिवाइड करेंगे बाय AC स्क्वायर थ्रू आउट, तो कोई भी वैल्यू चेंज नहीं होगी अगर थ्रू आउट डिवाइड कर रहे हैं। तो AC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर। तो AC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर इज़ 1, तो 1 इज इक्वल टू AB स्क्वायर बाई AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बाई AC स्क्वायर, यानी 1 इज इक्वल टू AB बाय
ए सी का होल स्क्वायर, लेकिन ए बी क्या है, इज़ द एडजेसेंट साइड टू एंगल थीटा एंड ए सी तो हाइपोटेनियस है तो उसका होल स्क्वायर प्लस बी सी क्या है, अपोजिट साइड टू एंगल थीटा एंड ए सी तो हाइपोटेनियस है उसका होल स्क्वायर। लेकिन एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस क्या होता है, कॉस थीटा, देयरफॉर कॉस स्क्वायर थीटा मिलेगा एंड अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस हमको साइन थीटा मिल जाएगा। तो 1 इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 मिल गया, पहला रिलेशन। नाउ जो पहला इक्वेशन था उसको ए बी स्क्वायर से हम डिवाइड करेंगे अब, तो हमको ए सी स्क्वायर बाई ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर बाई ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बाई ए बी स्क्वायर मिलेगा। ए बी स्क्वायर बाई ए बी स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो ए सी स्क्वायर बाई ए बी स्क्वायर, जहाँ पे ए सी क्या है, हाइपोटेनियस है, ए बी क्या है, एडजेसेंट टू एंगल थीटा एंड बी सी अपोजिट टू एंगल थीटा है एंड ए बी क्या है, एडजेसेंट टू एंगल थीटा। तो ये तो सेक थीटा हो गया, देयरफॉर सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, हमको ये वैल्यू मिल जाएगी। अगेन 1 को हम डिवाइड करेंगे बाय, इस बार हम बी सी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे थ्रू आउट, तो हमको क्या मिल जाएगा, ए सी स्क्वायर अपॉन बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर अपॉन बी सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर अपॉन बी सी स्क्वायर। तो हमको क्या मिल जाएगा, बी सी स्क्वायर अपॉन बी सी स्क्वायर तो 1 हो जाएगा, तो ए बी स्क्वायर अपॉन बी सी स्क्वायर प्लस 1 मिल जाएगा। ए सी तो हाइपोटेनियस है और बी सी क्या है, अपोजिट साइड टू एंगल थीटा एंड ए बी क्या है, एडजेसेंट साइड टू एंगल थीटा अपॉन बी सी क्या है, अपोजिट साइड टू एंगल थीटा प्लस 1, लेकिन हाइपोटेनियस अपॉन अपोजिट क्या होता है, कोसेक थीटा, तो ये कॉस स्क्वायर थीटा हो गया एंड एडजेसेंट साइड अपॉन अपोजिट साइड तो कॉट थीटा होता है, तो कॉट स्क्वायर थीटा हो गया। हमको क्या मिल गया, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ जो हमने 3 निकाली अभी वो क्या क्या हो गई, पहला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, देन सेकेंड सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, देन थर्ड कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। क्वेश्चन, एक्सप्रेस the ratios cos A, tan A and sec A in terms of sin A। तो हमको क्वेश्चन बोल रहा है कि ये जो रेशियो है cos A, tan A and sec A, इसको हमको एक्सप्रेस करना है sin A के टर्म में। तो हम cos A लेंगे, तो हमको क्या पता है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ हमको पता है। तो ऐसा कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है जिसमें cos A इन्वॉल्व है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 में, तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हमको मिल जाएगा, यानी कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए मिल जाएगा। तो अगर हम स्क्वायर रूट लेंगे दोनों साइड तो हमको क्या मिलेगा, कॉस ए इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए मिल जाएगा। तो अब फॉर टैन ए, तो टैन ए इज इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है, तो हमको tan इज इक्वल टू साइन ए अपॉन कॉस ए मिल जाएगा, लेकिन कॉस ए अभी हमने निकाला है अभी रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हमको मिल जाएगा, ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि कॉस ए को हम रूट ऑफ कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं और कॉस स्क्वायर ए क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए फ्रॉम द आइडेंटिटी। अब सेक ए के लिए सेक ए इज इक्वल टू 1 बाई कॉस ए और कॉस ए क्या है, रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। क्वेश्चन, प्रूव दैट sec A into 1 minus sin A into sec A plus tan A is equal to 1। तो सॉल्यूशन हमको क्या मिलेगा, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू sec A इंटू 1 माइनस साइन ए इंटू sec A प्लस tan A इज इक्वल टू 1 अपॉन cos A इंटू 1 माइनस साइन ए इंटू sec A प्लस tan A। क्यों, क्योंकि sec A इज इक्वल टू 1 बाई cos A होता है, तो हमको क्या मिल जाएगा, 1 माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए इंटू सेक ए प्लस टैन ए, ऐसा हम लिख सकते हैं। अब 1 माइनस साइन ए के नीचे कॉस ए है तो इंडिविजुअली लेंगे तो 1 बाय कॉस ए माइनस साइन ए बाय कॉस ए मिलेगा, तो 1 बाय कॉस ए क्या होता है, सेक ए होता है एंड साइन ए बाय कॉस ए टैन ए होता है, तो हमको सेक ए माइनस टैन ए इंटू सेक ए प्लस टैन ए मिल जाएगा। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्मूला यहाँ पे लगा सकते हैं, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमको मिल जाएगा, देयरफॉर सेक स्क्वायर ए माइनस टैन स्क्वायर ए हमको
मिल जाएगा। और सेक्स स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए क्या होता है, 1 होता है। क्यों? क्योंकि सेक्स स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए होता है। प्रूव दैट क्वेश्चन कॉट ए माइनस कॉस ए अपॉन कॉट ए प्लस कॉस ए इज इक्वल टू कोसेक ए माइनस 1 अपॉन कोसेक ए प्लस 1 हमको मिलेगा। तो लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे सबसे पहले, कॉट ए माइनस कॉस ए अपॉन कॉट ए प्लस कॉस ए। तो इसको हम, कॉट ए हमारा क्या हो सकता है, कॉस ए अपॉन साइन ए, फॉर्मूला है कॉट ए का। तो हमको कॉस ए बाई साइन ए माइनस कॉस ए अपॉन 1 अपॉन कॉस ए बाई साइन ए प्लस कॉस ए अपॉन 1 ऐसा हम लिख सकते हैं। अब इसका हम एलसीएम लेंगे तो हमको क्या मिलेगा, कॉस ए माइनस कॉस ए इंटू साइन ए, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, अपॉन साइन ए, डिनोमिनेटर में कॉस ए प्लस कॉस ए इंटू साइन ए अपॉन साइन ए। अब न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर सेम है तो कैंसिल हो गया। तो हमको कॉस ए माइनस कॉस ए इंटू साइन ए अपॉन कॉस ए प्लस कॉस ए इंटू साइन ए मिल गया। अब कॉस ए इसमें से कॉमन निकालेंगे तो कॉस ए इंटू 1 माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए मिल गया। तो 1 माइनस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए मिल गया। तो साइन ए तो नथिंग बट 1 बाई कोसेक ए होता है, तो वो हम पुट कर देंगे। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो हमको क्या मिलेगा, कोसेक ए माइनस 1 अपॉन कोसेक ए अपॉन कोसेक ए प्लस 1 अपॉन कोसेक ए। अब न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर सेम है तो कैंसिल हो गया। तो कोसेक ए माइनस 1 अपॉन कोसेक ए प्लस 1 मिल गया हमको, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। यही तो राइट हैंड साइड है हमारा।